तो दोस्तों फाइनली आपने अपना क्रेडिट कार्ड को सेटलमेंट करने का प्लान बना लिया है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि आप कम से कम पैसों में कैसे सेटलमेंट कर सकते हैं, यानी कि जो भी आपका आउटस्टैंडिंग आ रहा है उसको 20 या 30% में कैसे सेटलमेंट कर सकते हैं और अपने सिर के दर्द को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि आपका बुरा सिबिल अच्छे दिन ला सकता है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अगर आपको कोई पुलिस या वकील बन के क्रेडिट कार्ड के पेमेंट लेने के लिए आपको बार बार फ़ोन कर रहा है या परेशान कर रहा है। दोस्तों मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं दोस्तों आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आज आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं कि अभी तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा, किसी ने समझाया नहीं होगा। पिछले दिनों जैसे एक खबर आई थी कि मुंबई में एक बंदे ने सुसाइड करने की कोशिश की क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट्स को लेकर। आप ऐसा नहीं करिएगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन की जो देनदारी है वो आपके जी का जंजाल नहीं है। वह एक ऐसी चीज है कि आपकी मर्जी है, देना चाहे तो दो, नहीं देना चाहे तो मत दो, क्योंकि आरबीआई कहता है कि केवल आपका सिविल खराब कर सकता है और आपका कुछ नहीं हो सकता है। तो दोस्तों फाइनली अगर आप अपने पर्सनल लोन को क्रेडिट कार्ड को सेटलमेंट करना चाहते हैं तो आपको कब करना चाहिए आपको अपना क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट, कब करना चाहिए आपको अपना पर्सनल लोन सेटलमेंट। तो इस वीडियो को ध्यान से इस पूरी बात सुनिएगा, तभी सेटलमेंट करिएगा, क्योंकि सेटलमेंट करने के बाद आपके अच्छे दिन आ सकते हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों बार बार अगर आपको फ़ोन आता है कि सर पेमेंट कर दो, मैं पुलिस बात कर रहा हूँ, मैं वकील बात कर रहा हूँ, मैं आपको लीगल नोटिस भेज रहा हूँ, मैं मेल पे कर रहा हूँ, तो वो कौन होते हैं? क्या रियल में वकील होते हैं या रियल में पुलिस होता है? जी नहीं दोस्तों, वो वकील और पुलिस नहीं होते, वो रिकवरी का एक हथकंडा होता है जो आप पे वो लोग चलाते हैं। अगर आप लोग फंस गए तो पेमेंट दे देते हैं, मिनिमम ही दे देते हैं, लेकिन जैसे आप मिनिमम देते हैं आपको पता है आपका सेटलमेंट का जो परसेंटेज है वो फिर से बढ़ जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? सेटलमेंट कब होता है आपका क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन, कब रिकवरी में जाता है? सबसे पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। देखिए आपका क्या होता है, क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है, उसके बाद आपको 20 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। उस बिटवीन आप मिनिमम ड्यू या कुछ पेमेंट कर देते हैं तो फिर आपका वो नेक्स्ट बिल में एडजस्ट होकर बिल बन जाता है। लेकिन अगर आपने क्रेडिट कार्ड के टाइम को ओवर टाइम कर दिया, जैसे 20 दिन का ग्रेस पीरियड होने के बाद भी अगर आपने पेमेंट नहीं किया, तो फिर वो नेक्स्ट मंथ के बिल में फिर वो 3.5% का और अपना 3.5% का ब्याज लग के और लेट पेमेंट लग के बिल फिर से बनेगा, ठीक है ना। और फिर आपको बोला जाएगा कि मिनिमम ड्यू प्लस पिछले महीने का बिल आप इमीडिएट पेमेंट करो। इमीडिएट का मतलब होता है कि आपको कोई 20 दिन का टाइम नहीं मिलता है, इमीडिएट यानी कि जितना जल्दी हो सके करो। इमीडिएट आपने देखा होगा, इमीडिएट को कैसे ख़त्म किया जाता है इसके बारे में भी आपको मैं एंड में बताऊंगा, पहले ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपने इमीडिएट में पेमेंट्स कर दिया जितना उन्होंने बोला है, मिनिमम जो उन्होंने बोला है अमाउंट, जैसे कि वो पिछले महीने का मिनिमम मिलेंगे और इस महीने का मिनिमम प्लस लिमिट का जो चार्ज वगैरह सब लगा के, जैसे पिछले महीने मिनिमम 3 था तो इस महीने आपका 9,000 होगा, और जैसे आपने पेमेंट कर दिया वो वेल एंड गुड है। और कार्ड को आपको लिमिट में ले आना है। लिमिट का मतलब है कि अगर 50,000 का कार्ड है और अगर आपका पेमेंट्स ओवर लिमिट लग के 60,000 हो गया है, तो पहले आपको 50,000 के अंडर में कार्ड को लाना है, तभी आपका जो इमीडिएट नाम की चीज़ है वो ख़त्म होगा, ठीक है। तो अब ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने सेकेंड मंथ में भी नहीं किया तो क्या होगा? सेकेंड मंथ में अगर नहीं करेंगे तो फिर आपको कॉल आने लगे, बैंकर बन के बैंक से कॉल आएगा, वो फर्स्ट कलेक्शन होता है, वो कॉल करेंगे जी पेमेंट कर दीजिए, मिनिमम ड्यू कर दीजिए, ठीक है। उसमें आपने कर दिया, ठीक है, और अगर कार्ड लिमिट में भी नहीं लाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपका कार्ड एक्टिव रहेगा। लेकिन आपका ओवर लिमिट कार्ड हो गया तो उस पर जो चार्ज है ना ओवर लिमिट का, लेट पेमेंट का, वो ज़्यादा लग के कार्ड एक्टिव ही रहेगा। लेकिन आपने 3 महीने में भी पेमेंट नहीं किया तो आपका कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। कार्ड ब्लॉक होते ही कलेक्शन में चला जाएगा, कलेक्शन वाले आपको कॉल करेंगे। कलेक्शन की 3-4 स्टेजेस होती हैं, ठीक है ना। अगर आपने कलेक्शन वाले को किसी भी स्टेज में 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद पेमेंट कर दिया तो फिर आपका कार्ड तो ब्लॉक ही रहेगा, लेकिन उस पर ब्याज चढ़ता रहेगा।
क्रेडिट कार्ड में कैसे कैलकुलेशन होता है, आपका लिमिट कार्ड का बिना बंद हुए भी कार्ड का लिमिट कैसे बढ़ता रहता है, इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा, आप जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको डरा के धमका के वकील बन के पुलिस बन के, मतलब पैसा आप 2 रुपए का भी पेमेंट कर दे, 5 रुपए का भी पेमेंट कर देंगे तो फिर वो कलेक्शन में लगा रहेगा, लिमिट बढ़ता रहेगा, आपका कुछ नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सपोज कर लीजिए आपने सारी हदों को पार कर दिया, आपने उनकी कोई बात नहीं सुनी, आपने उनको जो आप कर सकते हैं वो जो कर सकते हैं उन्होंने किया, आप जो कर सकते हैं आपने किया, और आपने 8 महीने तक पेमेंट नहीं दिया। तो 8 महीने पेमेंट ना देने के बाद आपके मन में अगर ये इच्छा जागे कि हाँ अब मुझे पेमेंट कर देना चाहिए, तो दोस्तों अगर आपका 1 लाख का ड्यू है तो 20,000 में या 30,000 में सेटल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों वो जब बैंक का एनपीए हो जाता है तो आरबीआई को भी तो अपना एनपीए दिखाता है अपने ऑडिट में, तो उनका एनपीए दिखा के आपके प्रति वो यही सोचते हैं कि भागते चोर की लंगोटी बले, कि मतलब यार जितना मिल जाए उतना ही सही है। ठीक है, तो 8 महीना तक अगर आपने पेमेंट नहीं किया और आपका लिमिट 1.5 लाख 2.5 लाख 5 लाख जितना भी हो गया है वो 20 से 30% में हो जाएगा। दोस्तों आपने क्या 8 महीने से पेमेंट नहीं किया है, आप पेमेंट करने का प्लान कर रहे हैं पर्सनल लोन का या क्रेडिट कार्ड का, अगर करने का प्लान है तो व्हाट्सएप में आइए, मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे 20 या 30% में उस पेमेंट्स को कर सकते हैं। अगर आप 4-5 महीने से पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो 3 महीना और रुक जाइए, आपका भी 8 महीने के टाइम में आ जाएगा और उस टाइम आप पेमेंट करके सेटलमेंट की एनओसी ले सकते हैं। अगर आप इंडिया में कहीं भी रह रहे हैं, अगर आपका प्लान है ऐसा काम करवाने का, तो व्हाट्सएप में आइए, मैं और मेरी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी इस काम को करवाने में कि आपका कम से कम में सेटलमेंट हो जाए। सेटलमेंट के बाद कोई आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाएगी, बैंक से आपका रिलेशन फिर भी रहेगा, सारे बैंकों के साथ रहेगा, जिससे सेटलमेंट करेंगे उसके साथ भी रहेगा, लेकिन आपको जो पुलिस या ये वकील के फ़ोन आएंगे ना, आते थे ना, वो आपके आने बंद हो जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड बना लेते हैं एफडी के बिहाफ पे, या कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन ले लेते हैं, तो आपका सिविल भी फिर से ठीक हो जाएगा। और आने वाले टाइम में हो सकता है कि सरकार कुछ ना कुछ सिविल पे भी कानून लाए, क्योंकि हर अच्छे दिन के बाद बुरा दिन आता है, बुरे दिन के बाद अच्छा दिन आता है, साइकिल तो लाइफ का चलता ही रहता है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको इस वीडियो में जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आप समझ गए होंगे कि जितना लेट करेंगे आप पेमेंट करने में क्रेडिट कार्ड का, उतना सेटलमेंट अमाउंट कम आपको देना पड़ेगा। करवाना है आपको सेटलमेंट, आइए व्हाट्सएप में। तो दोस्तों चैनल पे नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल बटन दबा के जाइएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन हो, लोन से रिलेटिव, क्रेडिट कार्ड से रिलेटिव, अब सेटलमेंट से भी रिलेटिव, केसीसी, या फिर आपको कोई भी क्वायरी है, कोई ऑनलाइन आपके साथ बदतमीजी फ्रॉड तो नहीं कर रहा, उसमें भी आपको मिलेगी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। तो रखिएगा क्वेश्चन को, जवाब मैं और मेरी टीम पूरी की पूरी देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई कॉल कर रहा है पुलिस बन के, वकील बन के, उनसे बात करने का, क्योंकि आरबीआई कहता है कि क्रेडिट कार्ड केवल, पर्सनल लोन केवल आपका सिविल खराब कर सकता है, आपकी जिंदगी नहीं। तो डरने का ही नहीं, लड़ने का।